कबीर साहब ने भी कहा कि 2 अंगुल की जिभ्या अब बोले सरग पताल, अब आपन तो घुसुर जाए, आपन तो भीतरे रहे, जूता खाए कपाल। मतलब अपना निजी पर्सनल विचार है कबीर साहब को मानने का। जो कबीर साहब ने लिखा है उसी के बल पे जीवन हम जी रहे हैं। स्वयं मैं भरी जवानी में से घूम रहा हूँ, और इसे तो बचपन से, क्योंकि 9 साल में पिताजी खत्म है। ऐसे मेरे पिताजी नहलाए जा रहे, तो मैं कहा मेरा बाप मर गया, मेरी तकदीर फूट गई। और फिर गुरु मिले हमारे, तो गुरु से भी पांव दबा रहे थे गुरु जी की, और कहा था गुरुदेव बता दो पहले कि जब आप मर जाओगे तो हम अगरबत्ती लेके आपके मूर्ति में पूजा करेंगे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो भूत बन के आओगे रक्षा करने की नहीं। एक थप्पड़ मारे, अरे मारो गुरुदेव मारो। अरे बोले बड़ा बुद्धिजीवी, जा मैं तेरी रक्षा करूंगा। ये भी तो है, जवान जोगी नहीं, वैद रोगी नहीं, ना सूरवीर के घावरे, और ये तीनों कब क्या कर बैठे कभी नहीं ना पतियावरे। जवान जोगी नहीं, वैद रोगी नहीं, और ना सूरवीर के घावरे, और ये तीनों कब क्या कर बैठे कभी नहीं ना पतियावरे। अरे किसी की परिस्थिति है, मुसीबत है, ठीक है, खा रहा है सबके बीच में। हाँ, ऐसा ना बोलो कि एक दिन तुम्हें भी ऐसा हो जाए कि आंख फूट जाए, हाथ ऐसे हो जाए तुम किसी लायक ना बचो। इसलिए नफरत किसी से नहीं करना चाहिए। सभी हमारे हैं और हम सभी के हैं, और से कोई किसी का नहीं। आवर इज नथिंग, योर इज नथिंग, माई इज नथिंग, आई एम नथिंग। कोई किसी का नहीं है। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। चल उंगली पकड़ मेरी, मैं तुझे चलना सिखलाऊं, और हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बुढ़ा हो जाऊं। ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है। कितनी भी दौलत हो जाए उसे लोग चुरा लेंगे। ये जितना भी है, जो भी है, ये घड़ी है, जो भी लोग चुरा के ले जाएंगे। लेकिन जो ज्ञान है, जो स्मृति शक्ति है, उसका मर्डर नैनम शस्त्रान न छिदंती, उसका मर्डर होने पर भी, कत्ल होने पर भी लोग नहीं चुरा सकते। 9 महीने पेट में जागा, बाहर आके रोवन लागा, सब कहते लाला लाला, और खेले उसका बड़ा निराला। सब कुछ छूट गया जब साथ किया घरनी का। शादी ना करो तो नहीं कल्याण, करो तो नहीं कल्याण। साधु की लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए। जो स्वतंत्र लोग उसे फंसाना चाहते हैं, और जो फंस गया उसे लोग रुलाना चाहते हैं। ये आज से नहीं, सदियों से चला आ रहा है। हाँ, मुहुर मुहुर बार बार, मोर दा मोर। कहने की तात्पर्य है कि अगर कोई परेशान है, कमजोर है, गरीब है, तो उसकी सहायता करना ही साधुता है। ये सच्चाई है। ये नहीं कि कोई कहीं से आ गया है और हम यहाँ के रहने वाले हैं। मान लो बरसाना वाले अगर हैं, अगर बाहर जाएंगे तो उनको भी कहीं न कहीं दिक्कत होगी। राधा रानी अगर परीक्षा लेती है तो सबकी लेती है, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। या कन्हैया लेंगे तो सबकी लेंगे, देंगे तो सबको देंगे, और लेंगे तो सबकी लेंगे। शायद हमको एक टीवी का याद है, एक माता जी दही बेच रही थी। भगवान कन्हैया छोटे थे, बड़ा अच्छा लगता है उस दृश्य को देख करके। जिस समय उस चीज़ को याद करते हैं, यह भी नहीं जंगले में पड़े रहें, कहीं कहीं भी पड़े रहें, कोई दिक्कत नहीं। अग्नि पुराण में लिखा जाता है मेन कुटी ये है, इसी के अंदर सब है। ये तो सब दिखावा है, जो भी है। भय है, भय रात को कोई कुछ ले ना जाए, भय। पेट में कैसे रहे होंगे। 9 महीने पेट में जागा, बाहर आके रोवन लागा, सब कहते लाला लाला, और खेले उसका बड़ा निराला। सब कुछ छूट गया जब साथ किया घरनी का। शादी ना करो तो नहीं कल्याण, करो तो नहीं कल्याण। साधु की लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए। जो स्वतंत्र लोग उसे फंसाना चाहते हैं, और जो फंस गया उसे लोग रुलाना चाहते हैं।
ये आज से नहीं, सदियों से चला आ रहा है, सतयुग से, और ये बीमारी चलती रहेगी। शायद किसी ऋषि की बात एक उपनिषद में पढ़ा था, रैंक उनका नाम था, खुजलाते थे हमेशा, खच्चर भरा हुआ सोने का सर पी लेके उड़ी दिया। लो महाराज, अरे बोले खजूरी ऐसे ले जा अपने घर। नहीं प्रभु, हमको मत देना पानी, मुझे नहीं चाहिए। अबे रख देना पानी, वहाँ न देना, जब देना हो तो पानी हैंडपंप से भरेगा। कोई नहीं महाराज जी, आवश्यकता नहीं है बिल्कुल। कहने का मतलब जहाँ से बोल रहे वो भी बात याद है। अगर आप ये पूछे कि ये भटका दे, तो भगवान शंकर का नाम लिया था हमने बीच में, है ना, राम का नाम लिया था, है ना, भोजन मांगे थे, और वो पैर देखिए, मतलब ताकि आपको ये रहे कि इनकी स्मृति शक्ति कैसी है। सीता जी पैर छूने जा रही थी, यही बोल रहे थे ना पीछे में, आगे क्या बोलेंगे। ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, कितनी भी दौलत हो जाए उसे लोग चुरा लेंगे। ये जितना भी है, जो भी है, ये घड़ी है, जो भी लोग चुरा के ले जाएंगे। लेकिन जो ज्ञान है, जो स्मृति शक्ति है, उसका मर्डर नैनम शस्त्रान न छिदंती, उसका मर्डर होने पर भी, कत्ल होने पर भी लोग नहीं चुरा सकते। ये सत्य है महाराज जी। ये जो हम सेवा कर रहे हैं, ये सेवा संसार के अन्यादि भक्तों के द्वारा आती है। हम ओनली निमित्त हैं, केवल निमित्त बने हुए हैं। जो सेवा वहाँ चलती है संतों के प्रसाद की, वो संतों की कृपा से चल रही है। संतों की सेवा करने वाला कोई पैदा ही नहीं है संसार में। लेकिन प्रधानता तो आपकी है ना। नहीं, वो तो एक वैसे ही मिल गई कि ब्रजेश कर रहा है। हाँ, तो ये भी कार्य करना हर आदमी का बस का रोग नहीं है, ये भाग्य है। भाग्य, चलो भाग्य अच्छा मान लो, मैं नहीं हूँ करने वाला, मेरी तो ये आपकी महानता है कि राधे रानी के ऊपर आप श्रेय देते, तो ये आपकी महानता है। मेरी मानता क्यों? मुझसे ज्यादा किसी को क्या पता मेरे बारे में, कि मैं खुद का पेट नहीं पाल सकता, मैं संतों की सेवा कैसे कर सकता हूँ महाराज जी? नहीं, ऐसा नहीं। क्या करे कोई संसार में ऐसा कह के दिखा दे कि मैं इसका जीव का पालन कर दूं, कर देगा वो? कोई किसी का पालन नहीं हाँ, कर सकता। तो करावी भंजे सो उसी के ऊपर डाल दिया, काम खत्म हो गया, फ्री हो गए। भगवान ने कहा, अर्जुन, जैसे भाड़े में जो भी अन्न भूंज जाता है, उसका जीव खत्म हो गया, वो मरा हो गया, उसको खाने से पेट तो भर जाएगा। 6 प्रकार का भोजन है, भच, भोज, चोस, ले। भच जैसे रोटी चबा करके खाते हैं, भोज जैसे दूध निकलते हैं, चोस जैसे गन्ना आम चूसते हैं, ले जैसे चटनी चाटते हैं। भच, भोज, चोस, ले। अब इनमें 2-3 प्रकार ऐसा लगाए कि जैसे कुछ लोग जूठन खिलाते हैं और कुछ लोग पसंद ही नहीं करते जूठा खाना। ऐसा भी हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मतलब समझने के लिए ही तो पैदा हुए हैं। पता नहीं उस जन्म का तो पता नहीं, आगे का भी पता नहीं, इसमें तो समझ ही रहे हैं ना। कुछ लोग खिलाना नहीं चाहते किसी को जूठा, कुछ लोग खिलाते भी है जूठा। ये भी हमने अपनी आंखों से देखा, हमारा जूठा खाओ तर जाओगे। और कुछ लोग कहते और जूठा मत खिलाना, एकदम स्वच्छ क्लीन साफ खिलाना, तब तो नैया पार होगी, नहीं बेकार होगी। कुछ लोग निंदा ही करते रहते, निंदा ही करते रहते हैं। ये गृहस्थी, वो खड़िया, ये पलटन, वो पलटन, इसने लंगोटा नहीं पहना, इसने चड्डी पहना, इसने ये अरे कपड़ा पहना है, और छूटने होगा तो लंगोटा से भी छूट जाएगा, अगर इंद्री में मजबूती नहीं, स्ट्रांगता नहीं तो। हाँ बिल्कुल महाराज जी, कोई संदेह नहीं। नॉट विजडम। कहने का मतलब है ज्यादा बोलना नहीं चाहते, बोलने बोलने की कोई जरूरत हम लोग ने, हमारे बाप तमाम हैं, हमें डर है इस बात का कि कहीं उनके फूंक से हम उड़ ना जाएं। नहीं ज्ञान मुझे आता देती शक्ति दुर्गा माता, ज्ञानी समझो मान न देना, और हुई भूल तो ध्यान न देना। इसे संभाल कर रखो प्यारे, क्योंकि ये हैं 2 फूल,
अमर है आपके चरणों का धूल। ईसा इन वी जियल, ईसालू यानी ईसा, ईसालू का जन्म ये नहीं मरेगा। कबीर साहब ने कहा है, ईसा तू न गई मेरे मन से। जलपन है, इसको 10 रुपया ज़्यादा क्यों मिल गया, इसको 100 रुपया क्यों मिल गया। अभी हम गए थे मोरकुटी में, आज नाम आ गया, कल ही गए थे भंडारा, झारा था। इससे पूछा तुम्हारा गुरु क्या है, हमने बताया पुत्र है हमारा। क्यों झूठ नहीं बोल सकते, रोटी मिले चाहे ना, फिर रोटी, अरे यहाँ रोटी की कमी है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई ऐब ही नहीं। जो उन ऐब थे पीछे, इतने ठीक है ये राबे नहीं थे, लेकिन जो थे वो पीछे ढकेल दिया, सब जो था पीछे ढकेल दिया। अब काहे की चिंता, अब काहे, पहले तो चिंता थी, अब काहे की चिंता। वो गई वो गए, ये भी है, ये जब चले जाएंगे वो भी चलेंगे, क्योंकि कोई रुकना नहीं। जहाँ पंख मजबूत, एक कबूतर का बच्चा है ऊपर, वो फड़फड़ा के वहाँ तक जाता है और फिर चला जाता है, और जिस दिन पूरी छलांग मारे उस दिन निकल जाएगा यहाँ से। एक बच्चा है ऊपर इसमें कबूतर का, लेकिन अभी वो छलांग मार रहा, अभी तक इधर उधर करता था, सीढ़ी लगाया, सफाई किया, अब यहाँ से वहाँ तक कर लेता है। और जिस दिन पंख मजबूत भये तब अम्मा बापा काम खत्म, चल उंगली पकड़ मेरी, मैं तुझे चलना सिखलाऊं, और हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बुढ़ा हो जाऊं। और भिखारी क्या उम्मीद लगा, औलाद वालो फूलो फलो, वो ये उम्मीद से बखान करता है, आप बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे, आप, अरे नहीं महाराज हम काहे के अच्छे, अरे जब आपसे हमारा रोजी रोटी चले तो आप तो बहुत अच्छे। 4 पंडित जी थे, एक महफिल में मान लो एक राजा के यहाँ गए, आपकी जय जयकार हो, ब्रजेश महाराज की जय जयकार हो, ई महाराज की जय जयकार हो। तो सेनापति बैठे रहे, बोले ए बोलो 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 क्या, बोले बस आधा सेर का आटा का सवाल है पंडित जी, बोले ब्रजेश महाराज से। अरे बोले ठीक है, ये किताब रामचरितमानस लिए, वो मंदिर में बैठाओ, आवत जात कुछ नहीं, आटा आधा सेर का सवाल है, आवत जात कुछ नहीं, हम अपने का बोल रहे हैं, लेकिन कह क्या रहे हैं, राजा पूछे कहा बतेबे, राजा पूछे कहा बतेबे, राजा पूछे कहा बते, भियान बेग पंडित हो रहा है। बोले आधा शेर के सवाल है, बोले इधर बैठा लो। अब वो क्या कहते हैं, जौन इनके गत वो है हमार गत, जौन इनके गत वो है हमार गत, सबकी अपनी अपनी पड़ी है, आधा ही शेर के लिए। एक तीसरे ने और पंडित आए, वो कब पीछे बैठे, राजा साहब ये अंधेर कब तक चली, अंधेर कब तक चली, अंधेर कब तक चली, सबकी अपनी अपनी पड़ी है, आधा ही शेर के लिए। एक और है, उनको सामने बैठा रहा, 4 मंदिर थे राजा साहब के यहाँ, चारों माँ रामचरितमानस का पाठ शुरू, चौथे का पढ़िन, जब तक चली चलबे करी, जब तक चली चलबे करी, जब तक चली चलबे करी, चारों पंडित रामचरितमानस का पाठ शुरू। एक दिन राजा साहब ने सोचे सेनापति चलो भ्रमण किया जाए, देखें कितना पाठ हो रहा, आवत जात कुछ है ही नहीं, बस वही प्रसंग है। अब उनके पास गए, पहले वाले के पास, राजा पूछे कहा बते, राजा मतलब भाई नजदीक जा रहे ना तो हिसाब तो लेंगे। बोले सेनापति ये क्या बात है, क्या कह रहे हैं, अरे बोले ये अयोध्या कांड की बात है, और पढ़े लिखे कुछ नहीं। तो पंडित जी, जौन पंडित जी रहे, थोड़ा पसीना सूखा, थोड़ी सी मुस्कान बढ़ी, क्या बढ़ी, ये हमारा साथी हमारे पेट का ख्याल रखेगा। सेनापति ठीक है, और राजा अगर समझ गए तो ठीक है, उन्हें चमड़ी उधर गए। अयोध्या कांड की बात है, महाराज जी जब सुमंत राम लक्ष्मण को ले गए और राजा दशरथ ने कहा कि इन्हें घुमा के लौटा लाना, ये अबोध बालक है, लेकिन वो नहीं आए, वो बालक के, वो बालक के बप्पा रहे। बोले चच्चू तुम जाओ और हमें छोड़ दो। हाँ, सुमंत जी में दुखी होते हैं कि राजा पूछेंगे तो मैं क्या कहूँ, क्या वो पंडित जी की बात। राजा ने कहा वाह इतने विद्वान पंडित आ गए हमारे यहाँ, वाह धन है धन है, 1 किलो आटा इनका हो गया। पंडित जी के प्राण बच गए। बोले जय हो सेनापति की जय हो। अरे ये क्या कहा था, जो इनके गत वो है हमार गत। अरे बोलिए तो किष्किंधा कांड की बात है। बोले का, अरे बोले वही सुग्रीव बोल रहे कि हमार मदद का करिए। हनुमान जी कहा राम आए भगवान आए, हमारो मेहराज छिन गई, न उनके छिन गए, जौन तो रही उन तो हम। बोले वाह
ये भी प्रकांड है। बोले और क्या? बोले 1 किलो ही नहीं कहोगा। अरे बोले ये क्या कहा थी? अंधेर कब तक चली, कब तक राजा कुल बोला। अरे बोले लंका कांड की बात है, कहीं कहे कि सीता मैया का रावण लाएगा। तो मंदोदरी कहा है नाथ छोड़ दो, वो बिलक रहे बिना पत्नी के, और तुम्हार तो हम हाइये हम, लेकिन ये अंधेर कब तक चली नाथ ये बताए दो, नहीं कर लौटा दो। तो चौथवा का कहा था सामने वाला, जब तक चली प्रिय, जब तक चली चलबाई करी, जब तक चली चलबाई करी। और जौने दिन मारे जाबो दिन श्री राम का नाम निकलबाई करी, तो 1-1 किलो आटा सबकेर होएगा। धन रहे सेनापति। आपसे ज्यादा भूमिका इनकी है, कहीं गड़बड़ी होगी तो वीडियो ना बन पाई। हाँ महाराज जी, बेसी से अलर्ट रहते हैं मेरे साथ। हाँ, कहीं गड़बड़ी हुई गई, असावधानी भय, तो आपसे ज्यादा इनका है। हाँ महाराज श्रेय। जी, मुझसे ज्यादा इनका काम कठिन है, मुझे पता है ना, क्योंकि इनको नीचे देख के चलना पड़ता है, नाली इनका निगाह वही रहता है कैमरे पर। मैं स्वतंत्र रहता हूँ, मुझे पता है। हाँ, बहुत सारी जगह पे धोखा खा चुके हैं मैं से। अब आपको कैसे चलाना है सब वो आपकी अब जिम्मेदारी है। हम लोग तो खाए के पाए के चले आए। हाँ, का है कतो 10 मिले थे, कतो 100 भी मिल जाते, चलो। लेकिन आप कैसे एकत्र करते हैं व्यवस्था, ये तो आपको करना। श्री जी करती है मेरी। हाँ, ये आपकी महानता है कि श्री जी करती है। करें करावें भन जाए सोई, वो करती हैं, वो देख रही हैं। हरि है 1000 हाथ वाला। हरि है 1000 हाथ वाला, प्रहलाद जी ने कहा है। बिल्कुल सत्य है। हम आप सभी एक निमित्त हैं, न मैं कुछ न आप कुछ, कोई भी नहीं, सब निमित्त हैं। हरि है 1000 हाथ वाला। हनुमान जी दौड़े दौड़े गए, चरणों को ऐसे पकड़िए, वैसे पकड़िए हनुमान जी राम से। अरे बोले काहे भाई हमारे चरण पकड़े? बोले आपके बिना नहीं रहे। अरे बोले ना ना ना, राम के पीछे नहीं, राम न सकहि नाम गुण गाई। मैं जिसके पीछे, राम के नाम के पीछे, मैं जिसके पीछे जा रहा हूं उसी के पीछे तू चला जा, तेरा कल्याण हो जाएगा। कहने पर गुरु, गु माने अंधकार, रू माने उजाला, वही गुरु श्रेष्ठ, वही पिता श्रेष्ठ, वही मित्र श्रेष्ठ। गुरु बिन भव नितरई न कोई, और जो बिरंज शंकर सम होई। गुरु जितने श्रेष्ठ होंगे, शिष्य का उतना ही जल्दी कल्याण हो जाएगा। पिता जितने बाढ़ है पुत्र पिता के धर्मा, और उपजय खेती अपने कर्मा। मित्र, मित्र ऐसा होना चाहिए जो मुसीबत में, लेकिन उसके पहले क्या है, साहस धर्म मित्र अरुणारी। इनकी सबकी परीक्षा होती है और करनी चाहिए, लेनी चाहिए। साधु की भी होती है। जवान जोगी नहीं बैज, जितना बुढ़ापे में आसान है, जवानी में सतता करना बड़ा कठिन है। हालत हुई तो सबको पानी दे रही, और जवानी जाए करे सर्वे यार गए ईटा गारा करते तो 400 रुपये मिलते। आज ही हमने सुना था, चले आए 10 रुपये खातिर, ईटा गारा करते तो मिल 400 रुपये मिलते। कौ लंगोटी ना होगी, क्या मतलब है? अरे किसी की परिस्थिति है, मुसीबत है, ठीक है, खा रहा है सबके बीच में। हाँ, ऐसा ना बोलो कि एक दिन तुम्हें भी ऐसा हो जाए कि आँख फूट जाए, हाथ ऐसे हो जाए तुम किसी लायक ना बचो। इसलिए नफरत किसी से नहीं करना चाहिए। सभी हमारे हैं और हम सभी के हैं, और से कोई किसी का नहीं। आवर इज नथिंग, योर इज नथिंग, माई इज नथिंग, आई एम नथिंग। कोई किसी का नहीं है। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कोई सामान लेके आए पहले कहते थे भैया, लेकिन उसी की कृपा है, एक दूसरे का निमित्त है। हम तो नहीं चाहते, हमें इतना सिखाया गया, हम जानते हैं। यहाँ कभी कभी वैसे वर्ण व्यवस्था में अगर कही जाए तो जीव में जात विवाद नहीं होना चाहिए, वर्ण व्यवस्था में भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कि सम्मानता है। सम्मान एक दूसरे का भी बहुत बड़ा चीज़ है। अगर किसी का अपमान है, अगर सम्मान नहीं कर सके तो अपमान करने का अधिकार नहीं है। खड़िया है, अरे खड़िया से तो बोर्डवा में लिखा जाता है बढ़िया। खड़िया है तो खड़िया को बढ़िया बनाओ ना। हम ये बात यानी 28 साल की उम्र में मैंने गुरुमंत्र लिया, और 14 साल की उम्र में मिठाई की लाइन के कारीगर मतलब करहिया मांझा झाड़ू लगाया। गुरु मंत्र लेने के बाद महाराज जी गृहस्थ का पालन किया है।
नहीं, पहले शादी किया 23 साल की उम्र में, मान लो लोग कहे कर लो तो हो गई शादी। अब लोगों ने ऐसा भी कहा होगा नहीं मरे बड़ा सुख उठाए रहे तो चली भी गई, तो आज दुख भी है। हालांकि दुख और सुख एक दूसरे के जोड़ा है। जो दुख से ना घबराए और सुख से बाहर ना हो, का है। क्योंकि कुछ लोग ये भी तो कहेंगे अरे बाबा का पंखा आ गया, बाबा का बेड भी आ गया। अभी इनके यहाँ से बेड आया, जैसे ये जो खड़े हैं, ये जो खड़े हैं इनके यहाँ से आया। हाँ, यादव जी के हैं, है ना, ये इन्हीं के यहाँ का बेड है। तो जितनी व्यवस्था होगी देख न सकहीं पराय विभूति, ऐसे अच्छा ना हो वो ज्यादा अच्छा है। सुंदरता की ईर्ष्या, स्त्रियों की ईर्ष्या, पुत्रों की ईर्ष्या, शिष्यों की ईर्ष्या, मकानों की ईर्ष्या, ये सब ईर्ष्या जहां पे है देख न सकहीं, उन जीव के अंदर देख न सकहीं पराय विभूति। ईर्ष्या न करे बल्कि प्रयास करे, बनाए, अगर इच्छा है तो बनाए। संकल्प एक विकल्प। द्वापर युग में भीष्म ने कहा द्रोण से विकल्प की बात करो दुर्योधन, विकल्प की, क्योंकि संकल्प तुम्हारे बस का नहीं है, विकल्प की बात करो। तो बोले एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते। तो वहीं युद्ध शुरू हो गया। नहीं 5 गांव दे रहे थे, वो 5 गांव में ही भगवान के लिए 5 ही गांव में स्वतंत्र हो जाएंगे, लेकिन नहीं। तो मारपीट हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, सब हुआ। जो कि शरीर, जो हम शरीर में है, जो भी अब देखो नहीं, राधा रानी के यहाँ का बनिया ही, ये अंगूछा यहाँ का, सब यहाँ का, सब यहाँ का, सब आप हमारे हैं, हम आपके हैं। वैसे आप हमारे कुछ नहीं, हम आपके कुछ नहीं। ये विचित्र समस्या है ना, कोई किसी का है भी नहीं, अगर सच्चाई कहा जाए तो। और उसे सभी के हैं। कौ भाषा में लड़ाई हो जाए, तुम उर्दू क्यों बोलते हो, तुम अंग्रेजी क्यों बोले, क्या अंग्रेजी हो गया, तुम बंगाली क्यों बोले, तुम ये भाषा क्यों बोले। जैसे हम जय बोलाते हैं, हमारी जय बोलने की स्टाइल अलग है, हमारी जय बोलाने की स्टाइल अलग है। कल मुरारी बापू यानी मुरारी कोतवाल ने थोड़ा बड़कपन भी किया। एक दिन सभी संतों को आना चाहिए ऐसे नहीं, एक दिन गाली भी दी थी इन्होंने हमको, खैर अच्छा, नहीं कल तो वो आपकी अच्छी बड़ाई, लेकिन कल बड़ाई की है। लेकिन ना अच्छाई का मतलब ना बुराई का मतलब, जो हो रहा है वो सब वही कराए, वही निकारे, हमारे बस का नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय, अन्न क्षेत्र चलाने वाले ब्रजेश की जय। नहीं, कविता बना दिया, इसे कोई नहीं काट सकता। अगर आप ऐसा मानते हैं तो सरस्वती गले में होके विराजती है ना, और रुक्मणी चंद्रमा दिनेश की जय, शब्दावली है ये, काट दिया मैंने इसीलिए। क्या आप नहीं मानते उसे तो आपका बड़कपन है। अब ये कितना बढ़ा चला जाए कोई मतलब नहीं। धारा तो बह रही है, किसकी धारा तो बह रही है, उल्टा है, धारा तो बह रही है, राधे राधे तेरे नाम की। और उल्टे उन्हें ने जपा त्रेता युग में, कहा हम तो मार काट जिंदगी भर करे, हमको राम राम कहना नहीं आएगा। बोले मरा ही मरा कहो ना। तो उल्टा नाम जपत जग जाना, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। आप भाई ब्रह्म को, हनुमान जी ने लंका में कहा ब्रह्म लंकेश, तो आप ब्रह्म की सेवा कर रहे हैं। तो सबसे थोड़ा थोड़ा मिलेगा तो बहुत हो जाएगा। अब ये है कि हाँ, उसे तो कहा गया है कि सिंचित किंचित, चाय वाले बाबा हमारे कहते थे, थोड़ा थोड़ा, इसीलिए 10 रुपए खाती चले जाते हैं। नहीं आज तो ऐसा लगा मत जाओ, विचार ये भी आए प्रयागराज चले जाओ, आज इतनी बाड़ी सुनने को मिली, नाम नहीं बोलेंगे, लेकिन इसलिए आज कुछ बात जो कभी नहीं बोलना चाहते थे वो बोले। हाँ, कुछ लोग ऐसा भी कहते थे हम तुम्हें मार देंगे, अरे जिस दिन आएगी उसी दिन मार पाओगे, और जब तक आएगी नहीं नथिंग, नो।
हमारे अन्य क्षेत्र पे तो महाराज जी क्षमा करें, ठाकुर जी के अन्य क्षेत्र में कभी कोई बदतमीजी नहीं कर सकता किसी संत के साथ। तो नहीं, जो हो तो भी सहन करना, मतलब सहन करना। वो शिषपाल ने कहा था ना ये बात, तो भगवान ने कहा 101 तक बुआ मतलब कहे क्षमा करते हैं, ये भी ठीक है। साधु मतलब साधु है तो मर जाओ, लोग कहते हैं साधु तुम मर जाओ हमारे लिए। अरे हम तुम्हारे लिए मर जाए तो तुम हमारे लिए मर जाओ, ये भी तो है। जवान जोगी नहीं, वैद रोगी नहीं, ना सूरवीर के घावरे, और ये तीनों कब क्या कर बैठे कभी नहीं ना पतियावरे। जवान जोगी नहीं, वैद रोगी नहीं, और ना सूरवीर के घावरे, अब ये तीनों कब क्या कर बैठे कभी नहीं न पतियावरे। मैं भरी जवानी में से घूम रहा हूं, और इसे तो बचपन से, क्योंकि 9 साल में पिताजी खत्म है। ऐसे मेरे पिताजी नहलाए जा रहे, तो मैं कहा मेरा बाप मर गया, मेरी तकदीर फूट गई। और फिर गुरु मिले हमारे, तो गुरु से भी पांव दबा रहे थे गुरु जी के, और कहा था गुरुदेव बता दो पहले कि जब आप मर जाओगे तो हम अगरबत्ती लेके आपके मूर्ति में पूजा करेंगे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो भूत बन के आओगे रक्षा करने की नहीं। एक थप्पड़ मारे, अरे मारो गुरुदेव मारो। अरे बोले बड़ा बुद्धिजीवी, जा मैं तेरी रक्षा करूंगा। कि उनकी बारी बोल रहे हैं, शंकरपुरी दिगंबर हमारे गुरु जी, जिनके शिष्य। तो रामचरित मानस इस कलिकाल में सबसे बड़ा पोथन्ना रामचरित मानस। वेद वेदांत हम लोग क्या समझेंगे, उनकी ऋचाओं को हम क्या समझेंगे। तो गुरु पे लिख दिया तुलसीदास, गुरु बिन भाव निधता रही ना कोई। लेकिन बिना माता पिता का भी आशीर्वाद है। लोग कहीं कहीं गुरु के माता पिता को खिलवाड़ बना देते हैं। नहीं, हम सुनते हैं वो भी, तुम्हारे आधार कार्ड में गुरु का ही नाम होना चाहिए, माता पिता। अच्छा, माता पिता कोई भूमिका नहीं जिंदगी में। उनका क्यों नहीं, माता पिता तो आधार है। राइट राइट, यही हम सुनना चाहते थे। आधार है माता पिता, तो उनके बिना तो हम नथिंग। हाँ, कुछ लोग उसके मुंह सुनते हैं कि आधार कार्ड में गुरु का हो, पिता का माता का नहीं। तो बालकांड में तुलसीदास ने लिखा, अगर रामचरित मानस के हिसाब से बालकांड में तुलसीदास ने लिखा ना, प्रातः काल उठे रघुनाथ माँ माँ माँ। भैरव ने कहा माँ माँ। अरे बोले क्या चाहता है रे। लेवड़ी कट जाने के बाद अब चिल्ला रहा, पहले ना चिल्लाए, पहले मेरी कलाई पकड़ा। जो कल तक उंगली पकड़ ना सके वो कलाई पकड़ने लगे धीरे धीरे। पहले मैं सब समझा रहा था, समझा रही थी। अब मोड़ करके माँ माँ बोल बोल। बोले मुझे लोग बड़ी निंदा करेंगे, मेरी पापी कहेंगे, कुछ ऐसा कर दे माँ कि पापी न कहे। बोले ठीक है, मेरे बाद तेरी भी दर्शन करेंगे लोग। जब तक तेरा दर्शन नहीं होगा तो अधूरा रहेगा यात्रा। वैष्णो देवी पूजा लिया। सुबह का भूला शाम को अगर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। भैरव की बात आई, पूजा लिया। तो कुल मिलाकर के ठीक है, जो भी रहा आप लोगों ने इस लायक समझा। अरे महाराज जी कैसी बात कर रहे हैं। अच्छी बात है। और तो नित्य प्रति जाते हैं सेवा में संतों की महाराज जी। इस जुबान से जो भी अच्छा के अलावा खराब निकला हो, कबीर साहब ने भी कहा कि 2 अंगुल की जिभ्या अब बोले सरग पताल, अब आपन तो घुसुर जाए, आपन तो भीतरे रहे, जूता खाए कपाल। मतलब अपना निजी पर्सनल विचार है कबीर साहब को मानने का। जो कबीर साहब ने लिखा है उसी के बल पे जीवन हम जी रहे हैं स्वयं। वैसे तो बड़ा भय लगता है, लेकिन कबीर जैसे महान हस्ती को पकड़े हैं उसे तो बहुत भय लगता है। आपको सच्ची बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा जन्म स्थान 550 किलोमीटर है। हाँ बिल्कुल महाराज जी, और 600 ही है महाराज जी पूरा प्रयागराज तो यहाँ से। लेकिन हाँ, 11 साल की उम्र से राधा जी का नाम भी कभी कभी लिया होगा, तो आज इसलिए उन्होंने हमारे यहाँ बुला लिया है। बहुत दे रही हैं, बहुत कुछ है। संतोष जब तक ना हो, अगर और संतोष ना हो तो बहुत कुछ हो, अगर संतोष हो जाए तो कुछ भी ना हो। अग्नि पुराण में तो लिखे है कि कहीं कुटी बना क्या जरूरत है, कहीं भी कहीं भी स्थिति में रहो,
कोई मतलब नहीं। कई संत ऐसे मिले जिन्होंने आज तक कुटिया नहीं बनाई। इसका ही किराए की बात आई थी तो बोले अरे वो कहाँ दे, एक बार हम 100 रुपये दे भी रहे थे तो बोले नहीं नहीं पैसे नहीं लेंगे आपसे। उनकी भी वाइफ नहीं है, 3 बच्चे हैं। दुखी दुखी को खैर समझे, मतलब कुछ ऐसी बात हुई। उनकी भी वाइफ नहीं है, 3 बच्चे हैं। लाइट की व्यवस्था नहीं हो सकती इसमें? अरे क्या करना है, ये इतना ही बहुत पहाड़ आ गया। ये तो मैं चार्जिंग पे लगा दूंगा आपका भी, दूसरा डाटा केबल लगा के इसमें वी टाइप वाला आएगा, वो उसे चार्ज होगा महाराज जी ये। या मेरा बेटा कर देगा, मेरा बेटा ज़्यादा थोड़ा टेक्निकली जानता है। हम प्रयास करेंगे दूसरा केबल लगा के इसमें कोई डिफेक्ट आ गया तो ठीक है। आपका काफ़ी समय भी लिया है, आपको कहीं जाना भी होगा। सेवा में रहते हैं भाई, जाना तो कहीं नहीं, सेवा में रहते हैं। हाँ तो अच्छा है। और जो भी हम समझते हैं आपने बड़ी सेवा की है इस। महाराज जी मैंने नहीं की, मेरी मत, क्योंकि मैं तो साधु नहीं है, आप इसके बारे में तो बोले मत। मैं तो साधु नहीं हूँ, मैं एक चलता हुआ मुसाफिर हूँ, ना चीज हूँ, मूर्ख महाराज जी हूँ। मेरे बारे में मत कहो कुछ भी, आप मेरे बारे में मत कहो महाराज जी, बस तो मेरे बारे में कुछ मत कहो। आपकी कृपा से हो रहा है, मैं निमित्त बन रहा हूँ। मुझसे बड़ा फकीर कोई नहीं है संसार में। मैं भिखारी हूँ, फकीर नहीं। फकीर संत होते हैं, मैं भिखारी। यही तो आपका बड़प्पन है। इसे बड़प्पन कह रहे हैं महाराज जी आप? ये बड़प्पन नहीं होता महाराज जी, कैमरा चल रहा है। ये आपकी मेरे बारे में कुछ ना कहें। ये आपकी उदारता है। ना ना महाराज जी, मेरे लिए नुकसानदायक शब्द है सब। किसी अपने प्रियजन की तारीफ ही नहीं करनी चाहिए। निंदा और स्तुति दोनों ही खतरनाक है। वाह, ऐसा संतोष सुना है, निंदा और स्तुति दोनों ही घातक है। हाँ दोनों घातक है। स्तुति सुनने वाले के लिए, निंदा करने वाले के लिए दोनों ही घातक, दोनों घातक है। लेकिन कुछ संतों ने यह भी तो कहा है, चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप में अवतार लिया जगन्नाथ मिश्र के पुत्र के रूप में, तो डेहरी से ही काम शुरू हो गया। उनकी वाइफ भी थी, मतलब पत्नी। माँ विधवा हो गई, पिताजी बचपन में खत्म हो गए थे। उनके एक मौसा जी थे जिनके कॉलेज पाठशाला में कुछ दिन पढ़े चैतन्य महाप्रभु, जिनका नाम है सर्वभौर भट्टाचार्य। उन्होंने कहा माता से मैं जाऊं अपने कृष्ण को पालूं। बोले जब जाना ही चाहता है, निश्चय बना लिया तो जा, हमारा जो होगा वो देखा जाएगा। पत्नी खड़ी थी डेहरी पे, बोले मैं जाऊं प्रिय। बोले माता जी ने आदेश देंगे तो मैं कौन होती हूँ। पेट पकड़ के माता रोवे, अब बाह पकड़ के भाई, अब पैर पकड़ के तिरिया रोवे, का साथी अकेला जाई। तो जब पेट में माँ ने रखा, माँ भी नहीं साथ गई, पिता भी नहीं गए, भैया भी नहीं गए, पत्नी भी नहीं गई, तो अकेला है तो अकेले जाना पड़ेगा। लेकिन ये बारात है, ये सांसारिक बारात है, तो बिना बारात में शामिल होने काम भी नहीं चलता है। इससे कि आपने बात करी तो चैतन्य महाप्रभु ने ही कहा था, अगर संसार में ईर्ष्या होना बंद हो जाएगा तो ये संसार रौरव नरक हो जाएगा। अच्छा, मतलब लिखा है जो पुथन्नों में, तो मैं भी पढ़ रहा हूँ। ये तो मैं पढ़ा नहीं, सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। अपने काफी जो लोग हैं संसार में सभी से सुन रहा हूँ, सभी की सुन रहा हूँ, सभी से, सभी की, सभी मुझे भी सुन रहे होंगे। मुझे भी तो लोग गालियाँ दे रहे होंगे, थोड़ी कह रहे होंगे। ठीक, सब देते हैं। हाँ, तो ये खिचड़ी है, दाल भात नमक खिचड़ी है। संसार खिचड़ी है। बिना नमक के, एक दिन में नमक नहीं मांगा, बोले यार बिना नमक के को खा लेते हो। यहाँ तो अब भोजन की अगर बात की जाए तो आप ही पूछते हैं, बोलो आज वो बात आ गई, महाराज क्षमा करना, आप ही पूछते हैं। ये पूछ भी कहीं कहीं बड़ी विडंबना बनती है। पूछ, महाराज बताओ कल की व्यवस्था क्या होनी चाहिए। कोई कहते लौकी, को कहते अनार, को कहते अचार, को कहते कर विचार। कैसा विचार? गीता में चलते हैं। कल ही पूछ रहे थे हम तो कि मिर्चा खाने से होठ जलता है, गला जलता है, पेट जलता है, और लेटिन जाने से गुदा जलती है। पद्म पुराण में लहसुन प्याज का शायद कहीं बात लिखा हुआ है। ऐसा हम ये बात नहीं कहते हैं, लेकिन लिखा हुआ है कहीं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, लेकिन सब खाना है। कभी क्या ऐसा बात है, पता नहीं वो मौका आए कि ना कहे सब खाओ,
लाओ सब खाओ, लेकिन विचार करना चाहिए खाने पीने में। करते हैं। अब आपने पूछा तो बताए भाई, पूछा तो बताए, हमने तो कभी कुछ कहा ही नहीं कोई चीज़। पहले हाँ एक दो बार शायद कहा होगा, फिर भी अपने आप सोचा यार कहने की जरूरत तो है नहीं। ये भी सोचा कहने, देखो मच्छरदानी थोड़ी फटी थी तो झूठ बोले तो फटी, लेकिन हाँ फटी है तो इसलिए बोल दिए फटी है। अब देखो 4 छाता रखे, 2 गो टंगा, 2 अभी पैकिंग रखा है। वो ये गिटार आया था देखिए, अब गिटार नहीं आता लेकिन हमें थोड़ा सा लग था कुछ बजाने का, तो राहुल भैया पूछ रहे थे बताओ, पंखे की बात पूछे हमने, हमको ऐसे मरने दो, लेकिन अगर आप देना ही चाहते हो, अगर मान लो तो हमें गिटार दो। हम भी आपसे कुछ कहने वाले थे लेकिन हमने नहीं कहा, बहुत कुछ सोच के इससे सलाह लिया तो बोले मत कहो, ये पढ़ा लिखा नहीं है माने, लेकिन इसने भी कहा मत कहो, तो नहीं कहे, क्योंकि इसके पास भी मोबाइल, हमारे पास भी मोबाइल, सबका मोबाइल है ना। ठाकुर जी महाराज जी। हाँ, तो हम सोचा यार उस बार तो आए थे तो हम कहा ले जाओ सब बढ़, हम तो पहले ही क्षमा मांग चुके थे। अब जब बैठे रहे महाराज जी, इसलिए समय किसी का ज़्यादा नहीं लेते हैं और विराम भी देते हैं। ठीक है महाराज जी। हाँ, क्योंकि आप लोग बहुत समय दिया, 1 घंटा हो गया। देखो हमारा तो ये है कि हमारे लिए सभी लोग अपने हैं। नहीं वो आपकी बात ठीक है महाराज जी। हाँ ठीक है महाराज जी, कोई बात नहीं। हाँ, और मैं इसको चला के दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक 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 है महाराज, अपना ओके कर लो कि समय आपका बहुत हो गया। राधे श्याम। अरे भगवान। राधे श्याम, राधे श्याम।